जितना आज लोग परेशान है कि हमें जॉब नहीं मिल रही, उससे ज्यादा इंडस्ट्री परेशान है कि हमें लोग नहीं मिल रहे, एम्प्लॉय। तो इंडस्ट्री खुद भी आगे आ रही है और इंडस्ट्री खुद कोलैबोरेट करके ये चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग करें जो सिस्टम में है ऑलरेडी, वही आकर के वही एक्सपर्ट आपके टीचर बन रहे हैं, या टीचिंग अलग है? 1/3 जो है यूनिवर्सिटी की फैकल्टी पढ़ाएगी, 1/3 इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स पढ़ाएंगे। अगर आईबीएम का प्रोग्राम है तो आईबीएम के लोग पढ़ाएंगे, एलएनटी का प्रोग्राम है एलएनटी के लोग पढ़ाएंगे। पहले हमेशा ये बात की जाती थी सर कि जो एजुकेशन है वो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आई नहीं रही है, और एक जो आपने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो रीजन है वो था भी यही कि अगर बच्चे ने जो पढ़ाई की है वो पढ़ाई इंडस्ट्री में कुछ भी वर्क ही नहीं कर रही है। तो मेरा होटल मैनेजमेंट का प्रोग्राम है 3 साल का। जी जी। 1 साल हम उसको पढ़ाएंगे कैंपस में और 2 साल उसको हम 4 स्टार या 5 स्टार होटल में इंटर्नशिप कराएंगे, 2 इयर्स। तो जो चीज वो लाइव होटल में सीखेगा वो कैंपस में नहीं सीख सकते। आप कह रहे हैं कि भाई 50% तुम्हें पे आउट करनी है और 50% तुम्हारी जॉब के बाद। अच्छा, जॉब का एक और सवाल है सर, क्या जॉब का ये एश्योरेंस है अगर बच्चा जॉब नहीं मिला सर उसे, या जॉब जो मिली वो उस वर्थ की, उस वैल्यू की नहीं मिली? जो ये पे आफ्टर प्लेसमेंट है ये नो कंडीशनल, इसमें देयर इज नो स्ट्रिंग अटैच्ड। अगर प्लेसमेंट होगा, सैलरी मिलेगी तो आपको पे करना है। आपने एक और पॉइंट किया कि जॉब नहीं मिली तो कोई पे नहीं करना, और जॉब कब पैकेज की मिली, जब भी पे नहीं करना। आपके पेरेंट्स अगर आपके ऊपर पैसा लगाते हैं तो पूछना, अच्छा इसका आरओआई क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या, हमने जो पैसा लगाया आपके ऊपर वो रिटर्न हो रहा है नहीं हो रहा है? और लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी तो साफ तौर पर कह रही है कि इन्वेस्टमेंट आप एक बार सारा पैसा तो आप रिवर्ट कर दे रहे हैं। अगर कोई बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, इनके पास फंड नहीं है, तो 4 लाख तक का लोन की सुविधा है। अगर कोई फाइनेंशियल इनकम भी मान लीजिए 1 लाख का 80,000 है, उनको भी 4 लाख तक का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लोन का स्कीम है, उसके थ्रू हम लोग लोन करा रहे हैं, और वो भी 4 साल के बाद ही पे करना। क्या आपने कभी ऐसे विश्वविद्यालय का नाम सुना है जहां आप 50% देंगे पेमेंट और 50% आपको देना होगा आपके जॉब के बाद? जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे विश्वविद्यालय की जहां पर स्किल्स पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। एक ऐसे विश्वविद्यालय की बात जहां पर पढ़ाने वाले शिक्षक अलग अलग कंपनियों के मास्टर होंगे। उनके मिश्रण से, उन लोगों के योगदान से चल रहा यह कोर्स। आईबीएम, टाटा, एंसिस, एलएनटी, ये सभी कंपनियां मिलकर के अलग अलग कोर्सेज आपको प्रोवाइड कर रही हैं, और पूरा विश्वविद्यालय मानकों के साथ। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पंजाब में स्थित लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी की, जो आपको ऑफर करता है कि आप आइए, पढ़िए, और पढ़ने के बाद 50% पेमेंट आपकी जॉब के बाद आपको देना होगा। तो ये सारी जानकारी मैं कैसे दे सकता हूं, इसलिए हमने सोचा कि उस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के तौर तरीके क्या हैं, क्या वो विश्वविद्यालय जो ऑफर कर रहा है वो कितना सच है, कितना झूठ है, इसे लेकर के हमने बात की वहां के एडमिशन डायरेक्टर से। सुनिए वो क्या कहते हैं। बहुत सारे आपने यूनिवर्सिटी के नाम सुने होंगे और साथ में आप जाते भी होंगे, आप इंक्वायरी भी लेते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटी आपको ये कह रही है कि आधा पैसा दो और आधा पैसा आपके प्लेसमेंट के बाद। तो ये ऐसी यूनिवर्सिटी आपको कहाँ मिलेगी? और ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके नाम में ही स्किल्स लगा हुआ हो। लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटीज की मैं बात कर रहा हूं जो कि पंजाब में है, और आज हम बात करेंगे उसी एडमिशन को लेकर के कि आखिर आप ऐसे विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं तो लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या वास्तव में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको इतना सारा बेनिफिट देगी? ये क्वेश्चंस है। तो इस क्वेश्चंस का जवाब मैं ज्यादा दूं इससे बेहतर ये है कि एडमिशन के जो डायरेक्टर हैं सचिन जैन सर, वो हमारे साथ हैं। सर आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार अखिलेश जी, और धन्यवाद आपका, आज आपने हमसे बात की और आप हमारे मैसेज को एक लार्ज स्केल पे अपने नेटवर्क में आप बताएंगे, ये एक बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। तो जैसा कि आपने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी स्किल्स हमारे यूनिवर्सिटी के नाम में ही है, तो लैमरिन का वर्ड होता है एनलाइटमेंट। तो बेसिकली हमारा जो यूनिवर्सिटी का पर्पस है वो एनलाइटमेंट ऑफ कैरियर है, और एनलाइटमेंट ऑफ कैरियर फॉर द मासेस के लिए है। जनरली क्या हो रहा है अभी आप देखेंगे, मोस्टली यूनिवर्सिटीज अपर मिडिल क्लास और हाई क्लास को फोकस कर रही हैं। हाई एंड फीस हो गई सबकी,
और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या जो कम अफोर्ड कर सकते हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, उनके पास कोई बहुत ऑप्शंस नहीं है। तो इसी के मद्देनजर हमने अपने यहाँ जितने भी प्रोग्राम डिजाइन किए, उनमें सब में इंडस्ट्री हमने इंटीग्रेट की। इंडिया की टॉप इंडस्ट्रीज लाइक आईबीएम हमारी एंकर पार्टनर है, टाटा टेक्नोलॉजी, एनसिस इंटरनेशनल कंपनी है, वो लोग हमारे इंडस्ट्री पार्टनर हैं। अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग इंडस्ट्रीज हमारे साथ कोलोबरेटेड हैं, और हम लोग इंडस्ट्री के साथ मिलके ही स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। हम्म। लेकिन तो सर बहुत से ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो अपने यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कराने के लिए, जैसे बोर्ड बैनर्स पे शो कर दिए जाते हैं कि हम ये ऑफर कर रहे हैं, ये ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पर भी साफ तौर पर मेंशन कर दिया गया है कि भाई आईबीएम जैसी संस्था, कंपनी, वो इंट्रोड्यूस कर रही है कोर्सेज आपके विश्वविद्यालय में। तो क्या ये सिर्फ पार्टनर पार्टनर्स ही है, या फिर जो वैल्यू एडिशन एड ऑन हो रहा है आपकी यूनिवर्सिटी में, या उनका सच में कोऑपरेशन है, या वो स्किल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं उन बच्चों को? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज पूरी दुनिया में क्या है आज की डेट में, जी। कि एम्प्लॉयबल मैन पावर नहीं है। हम्म। मैन पावर तो है, एम्प्लॉयबल नहीं है। तो जितना आज लोग परेशान है कि हमें जॉब नहीं मिल रही, उससे ज्यादा इंडस्ट्री परेशान है कि हमें लोग नहीं मिल रहे, हम्म। एम्प्लॉयबल। तो इंडस्ट्री खुद भी आगे आ रही है, और इंडस्ट्री खुद कोलैबोरेट करके ये चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग करें, उनको हम लोग इस काबिल बनाएं कि वो इंडिया में और ग्लोबल लेवल पर एक टॉप क्लास मैन पावर के रूप में, रिसोर्सेज के रूप में काम करें। तो इसी मद्देनजर भारत सरकार ने 2015-16 में इनिशिएटिव किया कि यार हमें एजुकेशन का पूरा जो पॉलिसी है, फ्रेमवर्क है, वो चेंज करना है। और उस पर 7-8 साल काम करने के बाद पिछले 3-4 सालों में हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी को डेवलप कर पाए। तो जो हमारी स्किल यूनिवर्सिटी जो 2021 में स्टैब्लिश हुई, तो वो उसी फ्रेमवर्क पर स्टैब्लिश हुई कि हमें जो भी कोर्स करने हैं वो इंडस्ट्री के साथ कोलोबरेशन में करने हैं। और हम लोग 100% एनईपी कंप्लाइंट हैं। बाकी सब यूनिवर्सिटीज को 3 से 5 साल लगेगा अभी उस प्रोसेस में आने के लिए, बट हमारा एस्टेब्लिशमेंट ही उस बेसिस पर हुआ। तो एक एडवांटेज ये हुआ। दूसरा, कि आईबीएम की जिसकी आप बात कर रहे हो, तो आईबीएम हमारे साथ एज ए प्रोग्राम पार्टनर तो है ही, उसके अलावा आईबीएम इज ए एंकर पार्टनर इन द यूनिवर्सिटी। तो आईबीएम यूनिवर्सिटी के बोर्ड में है, आईबीएम के लोग बोर्ड में हैं, और वो लोग हमें गाइड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं कि किस तरह के प्रोसेसेस हमें यूज करने हैं, किस तरह का सिस्टम हमें डेवलप करना है, और क्या यूनिवर्सिटी का सोच है। और जो अगर उस प्रोग्राम की मैं बात करूं, बीटेक आईबीएम का जो प्रोग्राम है, वो पूरा एनईपी कंप्लायंट प्रोग्राम है, जिसमें 2.5 साल का थ्योरी पढ़ाई जाती है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, हाफ ईयर का हम लोग लाइव प्रोजेक्ट आते हैं कैंडिडेट्स को, और 1 ईयर बंदा इंडस्ट्री में काम करेगा। तो ये पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ द एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये सब प्रावधान उसमें दिए गए हैं। तो आपको आपको लगता है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो वास्तव में बच्चों के हित में है, और बेहतर बना दिया गया है पहले के एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के, अगर हम जी, आज कंपेरिजन थोड़ा सा अगर करें? आपका बात क्वेश्चन, हम लोग पिछले 75 ईयर से पान की दुकान से पार्लियामेंट तक एक ही बात कर रहे थे कि हमारा ग्रेजुएट एम्प्लॉयबल क्यों नहीं है। क्यों नहीं, राइट। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहीं ना कहीं उसका एक सॉल्यूशन है कि हम्म। भाई आप इंडस्ट्री के साथ अगर मिलके पढ़ाओगे, तो ऑब्वियसली कैंडिडेट का जो एक्सपोजर है वो बहुत बढ़ेगा, कैंडिडेट को एक दिशा मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगी, और वो अपने जो ग्रेजुएशन के प्रीसियस टाइम है, 4 इयर्स, जो 3 to 4 इयर्स का टाइम होता है, वो हम्म। उसमें एटलीस्ट कुछ कंस्ट्रक्टिव कर पाए। अभी तक क्या होता था कि वो आइसोलेशन में पढ़ता था, तो उसका पर्पस केवल मार्क्स मार्क्स रहता था, हम्म। और जब वो निकलता था तब उसको ही इज ब्लैंक। जो कुछ हम्म। लोग 10% 15% अपनी मेहनत से कर लेते थे वो कर जाते। तो अब यहाँ पर ये है कि आप इंडस्ट्री के साथ एक्सपोजर हो, आप फर्स्ट ईयर में ज्वाइन हुए, इमीडिएटली आपको 10 लोग आ गए आईबीएम के, उन्होंने बताया कि भाई हमारे इंडस्ट्री में ये चल रहा है, ये नया चीज है, ये नई टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट थिंकिंग। तो आप बेसिकली तो जो समझ जो रहे एंकर पार्टनर, आपके जो आईबीएम एंकर पार्टनर हैं, मैं कह रहा हूँ कि आईबीएम के जो मैं कह रहा हूँ कि जो सिस्टम में है ऑलरेडी, वही आकर के वही एक्सपर्ट आपके टीचर बन रहे हैं, हो, या वही टीचिंग एक्सपर्ट अलग आके है? पढ़ाते चूंकि हैं। चूंकि एक और बात होती थी कि मान लीजिए कि बच्चा वो चीज सीखेगा जो टीचर पढ़ाएगा, और टीचर वो चीज पढ़ाएगा जिस जो उसने सीखा होता है या जो उसने पढ़ा होता है।
तो अगर मान ये लीजिए आपका मैंने एक जो चीज बहुत पढ़ी है। जी। बहुत रिलीवेंट क्वेश्चन है आपका। ये इसमें हमारा जी। क्या है कि कोई भी प्रोग्राम हम चला रहे हैं, जी। 1/3 जो है यूनिवर्सिटी की फैकल्टी पढ़ाएगी, हम्म। 1/3 इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स पढ़ाएंगे। अगर आईबीएम का प्रोग्राम है तो आईबीएम के लोग पढ़ाएंगे, एलएनटी का प्रोग्राम है एलएनटी के लोग पढ़ाएंगे, कोई और आईसीए कंपनी का प्रोग्राम है आईसीए के लोग पढ़ाएंगे। तो जिस हम्म। भी कंपनी के प्रोग्राम्स हैं उस कंपनी के एक्सपर्ट्स आएंगे, वो पढ़ाएंगे जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं। हम्म। और जो 1/3 वो इंडस्ट्री के साथ काम करेगा, हम्म। प्रोजेक्ट करेगा, ट्रेनिंग करेगा, इंटर्नशिप करेगा। तो इस तरीके से उसका ओवरऑल करिकुलम, ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है हम्म। कैंडिडेट। क्योंकि पहले हमेशा ये बात की जाती थी सर कि जो एजुकेशन है वो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आई नहीं रही है। और एक एक जो आपने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो रीजन है वो था भी यही, कि अगर बच्चे ने जो पढ़ाई की है वो पढ़ाई इंडस्ट्री में कुछ भी वर्क ही नहीं कर रही है। यूज ही नहीं हो रही है। हाँ, तो यूज नहीं हो रही है। जब यूज नहीं हो रही है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता था, फिर अनएम्प्लॉयमेंट फिर बढ़ता था। तो आपको ये लगता है कि इस तरीके के प्रोग्राम से बेनिफिट जो है बच्चों को मिलेगा? हाँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरा होटल मैनेजमेंट का प्रोग्राम है 3 साल का। जी। जी। 1 साल हम उसको पढ़ाएंगे कैंपस, ठीक और है। 2 साल उसको हम 4 स्टार या 5 स्टार होटल में इंटर्नशिप कराएंगे, 2 इयर्स। हम्म। हम्म। तो जो चीज वो लाइव होटल में सीखेगा वो कैंपस में नहीं सीख सकते। करेक्ट। अब हमने उसको अफोर्डेबल कितना कर दिया कि पहले साल हमारा 60,000 फीस है, नेक्स्ट ईयर से ही विल स्टार्ट अर्निंग 8 to 15,000। लेट्स से 8,000 ही कमा रहा है, तभी भी हम्म। वो अपनी फीस अफोर्ड कर रहा है, अपना खर्चा निकाल रहा है। करेक्ट। तो उसने 60,000 ही खर्च किया, 3 साल का डिग्री कंप्लीट कर लिया, एंड ही हम्म। इज एम्प्लॉयबल। 2 इयर्स ही वॉज वर्किंग इन ए लाइव एनवायरमेंट, वो करेक्ट। खुद ही एम्प्लॉयबल है। हम्म। तो ये और उसकी कॉस्ट जो 5 लाख 6 लाख लगती है होटल मैनेजमेंट का प्रोग्राम करने में, वो 1/10 कॉस्ट में मैंने करा दिया उसको। 1/10 कॉस्ट में उसका प्रोग्राम हो गया, उसको एक डिग्री मिल गई, जो डिग्री यूजीसी अप्रूव है, वैलिड है, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं भी जा सकता है। प्लस उसको एक्सपोजर मिल गया, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मिल गया, और वो रेडी टू गो इन द मार्केट है। हम्म। सेम अगर मैं बात करूं, इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है, फाइनल ईयर कंप्लीटली ऑल ऑल इंजीनियरिंग प्रोग्राम इज इन द इंडस्ट्री, और हम्म। आधी फीस हमने प्लेसमेंट के बाद ली। तो 1.5 लाख का फीस है मेरा, या 1,20,000 का मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में फीस है, तो मैं 60,000 रुपये ले रहा हूँ। 60,000 हम्म। में 4 साल में मैंने 2.5 से 3 लाख रुपए लिया कैंडिडेट से, और हम्म। 3 लाख मैं उससे जॉब के बाद लूंगा। प्लस तीन हम्म। साल मैंने उसको पढ़ाया, 1 साल मैंने उसकी फाउंडेशन तैयार की, सेकंड थर्ड ईयर मैंने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराई, थर्ड ईयर का 6 सेमेस्टर मैंने प्रोजेक्ट बनवाया उसको, और 1 साल मैंने इंडस्ट्री में भेज दिया। हम्म। अब इस प्रोसेस के थ्रू जो चांसेस ऑफ प्लेसमेंट है दैट आर वेरी वेरी हाई। करेक्ट। तो ये एक सिस्टम है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कोई एक जुमला छोड़ दिया कि जिसका कोई हमारे पास बेस नहीं है। मैं जस्ट तो यही यही पर आने वाला था। क्योंकि या बहुत से यूनिवर्सिटीज ऑफर कुछ करती हैं, होता कुछ और है। यहाँ आपसे क्वेश्चन ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है पे आफ्टर प्लेसमेंट। भाई प्लेसमेंट होने के बाद जो है आपको 50% पे आउट करना है, 50% जो आप कह रहे हैं देने के लिए। तो क्या मतलब ऐसा तो नहीं, मतलब ये अगर ये कैसे ये पॉसिबल हो सकता है? नॉर्मली बच्चा पॉसिबल पढ़ता है है। सब 4 साल, 4 साल पढ़ाई करता है, तब वो बीटेक की डिग्री लेता है, फिर वो सड़क पे जाता है और लोगों के पास रिज्यूमे लेकर के जाता है, बोलता है मुझे जॉब चाहिए। आप कह रहे हैं कि भाई 50% तुम्हें पे आउट करनी है और 50% तुम्हारी जॉब के बाद। अच्छा, जॉब का एक और सवाल है सर, क्या जॉब का ये एश्योरेंस है अगर बच्चा जॉब नहीं मिला सर उसे, या जॉब जो मिली वो उस वर्थ की, उस वैल्यू की नहीं मिली, तो फिर क्या तो होगा बच्चे का? ये भी देखिए, हमने बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली बनाया है सिस्टम पूरा। जो जी। हमारे चांसलर हैं, ही इज डॉक्टर संदीप सिंह कौरा, एंड वो एनएसडीसी में एडवाइजर भी हैं। तो उनका भी ये मिशन और विजन था कि हमें मासिस को पढ़ाना। तो राइट। मासिस को पढ़ाना है तो देखो आपको कहीं ना कहीं इनोवेटिव मॉडल्स लाने पड़ेंगे। तो ये हमारा एक इनोवेटिव मॉडल है, जहां पे हमने कहा कि भाई एक आधी लाइबिलिटी आप करो, आधी लाइबिलिटी हम लेंगे। और हमारे पास जितने भी प्रोग्राम है, मैंने आपको बताया पहले भी कि इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ, करेक्ट तो सर। वो पार्टनर्स भी यही बात करते हैं कि भाई हम 100% प्लेसमेंट करेंगे। बट उस प्लेसमेंट का क्या जिम्मेदारी है? तो हमने सभी पार्टनर्स को बोला, भाई आपको भी आधा पैसा तभी मिलेगा जब कैंडिडेट प्लेस होगा। जो हमारा इंग्लिश पढ़ा रहा है, सॉफ्ट स्किल पढ़ा रहा है, जो हमारा इंडस्ट्री पार्टनर है जो टेक्निकल ट्रेनिंग देगा, जो हमारा प्लेसमेंट पार्टनर है जो प्लेसमेंट में हेल्प करेगा, वो सभी लोग पूरा बाउंड है सिस्टम में कि भाई एवरीबडी विल गेट द मनी इफ स्टूडेंट गेट द सक्सेस।
करेक्ट। तो जब सबको पैसा सक्सेस पर ही मिलना, तो एवरीबडी विल वर्क ऑन दैट स्टूडेंट सक्सेस। अभी क्या होता है, जो सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है एजुकेशन का, कि ऑल ब्लेम्स गोज टू कैंडिडेट, कि जो भी गलत हुआ वो कैंडिडेट ने किया, वो बच्चे की और गलती है। जो भी सही हुआ वो यूनिवर्सिटी ने किया। हम्म। ये यही पूरा आज के जमाने में अगर आप देखोगे ना, सिनेरियो प्राइवेट सिनेरियो बना एजुकेशन, हुआ हाँ, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम में यही है कि है। ऑल ब्लेम गोज टू कैंडिडेट। जबकि सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, सबसे ज्यादा जिसका स्टेक लगा है इस पूरे सिस्टम में, सबसे ज्यादा जो सफर करने वाला है इस पूरे सिस्टम में अपनी लाइफ में, वो स्टूडेंट ही है, और कोई नहीं करने वाला। और हम्म। लास्ट में जो ब्लेम है वो उसी पर आ जाता है कि तुमने क्लास नहीं की, तुमने प्रोजेक्ट नहीं किया, तुमने पढ़ाई नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। वो सारा ब्लेम उसी पर एंड अप हो जाता है। तो हम्म। यहां पर हमने उस ब्लेम को हटा ही दिया सिस्टम से। नो कंडीशनल है ये, जो ये पे आफ्टर प्लेसमेंट है, ये नो कंडीशनल है। इसमें हम्म। देर इज नो स्ट्रिंग अटैच्ड। अगर प्लेसमेंट होगा, सैलरी हम्म। मिलेगी, तो आपको पे करना है। आपने एक और पॉइंट किया कि जॉब नहीं मिली, नहीं मिली तो कोई पे नहीं करना, और हम्म। जॉब कम पैकेज की मिली जब भी पे नहीं करना। तो जैसे आपने मेरे एक पीछे पैरामीटर तो, सेट कर दिया है, एक पैरामीटर आपने सेट किया होगा कि पर्टिकुलर इस स्ट्रीम का बच्चा इतना अगर सैलरी लेता है तभी उसको पे आउट जैसे करना है कंप्यूटर 50%। साइंस में 3 लाख का पैकेज है, 4 लाख का हम्म। पैकेज है कंप्यूटर साइंस में। हम्म। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 3 लाख का है, एमबीए एमसीए में 3 लाख का है, बीबीए बीकॉम में 2.5 लाख का है, और आपका बीसीए में 3 लाख। तो ये पैकेजेस हमारे डिफाइंड है। अगर हम्म। इससे कम पैकेज लगता है तो कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात, जो पैसा प्लेसमेंट के बाद लिया जाएगा, दैट इज ऑल्सो इन द इजी इंस्टॉलमेंट ऑफ 15 to 30 months। वो ओके। भी आपको नो कॉस्ट विदाउट इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में लिया जाएगा। जब आपकी फर्स्ट सैलरी आएगी तब स्टार्ट होगा डिडक्ट होना वो। आपको हम्म। 3 महीने का टाइम दिया जाएगा प्लेसमेंट होने के बाद, कोर्स खत्म होने के बाद। विद इन 3 मंथ्स अगर आपका प्लेसमेंट हो जाता है तभी आपसे लिया जाएगा, उसके बाद अगर होगा तो फिर नहीं लिया जाएगा। तो ये सारे कंडीशंस उसमें हैं अवेलेबल एज पर द स्टूडेंट रिक्वायरमेंट। और कल को किसी बच्चे की जॉब छूट जाती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो देन ऑल्सो वी कैन स्टॉप द ईएमआई फॉर फ्यू मंथ्स एंड देन वी विल ट्राई टू गेट गिव हिम द अनदर जॉब। तो ये पूरा हमने सिनेरियो एज पर द स्टूडेंट क्राइटेरिया बनाया है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट को इसमें बेनिफिट हो। और हम लोग श्योर इसलिए हैं क्योंकि हमने जो इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं, जितने हमारे स्टेक होल्डर हैं, दे आर एक्सपर्टाइज इन देयर फील्ड। दे नो कि भाई किस तरीके से प्लेसमेंट होगा, किस तरीके से बच्चे को एम्प्लॉयबल किया जाएगा। और देखो, एक बार एम्प्लॉयबल हो गया तो प्लेसमेंट तो एक आउटकम है उसका। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो स्किलिंग है। राइट। हाँ, अभी क्या हो रहा है कि सब लोग प्लेसमेंट पर भाग रहे हैं। पॉइंट। स्किलिंग मेन पॉइंट, कि भाई आपने स्किल्स आएगी उसको, तो प्लेसमेंट तो ऑटोमेटिक होना है। प्लेसमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। हम वही बिल्कुल। उसको इंटर्नशिप करा रहे हैं, इंग्लिश की क्लासेस कर रहे हैं उसको, हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं, कल्चरल सेंटर एक हम डेवलप कर रहे हैं कैंपस में, कि मल्टी कल्चर के लोग, हमारे पास 24 स्टेट का बच्चा कैंपस में पढ़ रहा है, तो मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट उसको मिल रहा है, लैंग्वेज उसका बिल्टअप हो रहा है। तो ये सब एडवांटेजेस है जहाँ पे स्टूडेंट अपने को ग्रो करेगा, टेक्निकली, एकेडमिकली, टेक्निकली, एंड देन उसके पर्सनैलिटी वाइज भी, उसका जो पर्सनल ग्रूमिंग है, लीडरशिप क्वालिटीज है, सारे हमारे जितने भी इवेंट्स होते हैं, एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज बाय स्टूडेंट्स। हम तो लोग, क्या। ऐसा नहीं है कि कोई सिंगर बुलाया और उसको आके इवेंट कराया और वो चला गया। इट इज नॉट लाइक दैट हम्म। कि एजेंसी को दे हम्म। दिया, वो एजेंसी आई और इवेंट किया और चला गया। इट इज हम्म। लाइक जस्ट वॉचिंग ए मूवी। बट कोई भी करेक्ट। इवेंट होगा, छोटे से मतलब छोटा आप, इवेंट होगा। हाँ, आप जितनी यूनिवर्सिटीज हैं अगर वो सिंगर्स को बुला रहे हैं, बड़े बॉलीवुड स्टार को बुला रहे हैं, आप उसके खिलाफ हैं? नहीं, हाँ, मैं खिलाफ, अगर आप मेरे से पर्सनली पूछोगे तो मैं आप। यूनिवर्सिटी की साइड से तो नहीं हाँ। दे सकता स्टेटमेंट। बट हम्म। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछोगे तो इट डोंट मेक एनी सेंस। हम्म। स्टूडेंट्स जो है, यूथ का जो पावर है, अगर आप किसी भी आईआईटी एनआईटी में जाइए, आईआईएम में जाइए, एवरी डिपार्टमेंट, हम्म। जो भी वहाँ एक्टिविटी होती है, वो स्टूडेंट के द्वारा मैनेज होती है। राइट। एंड इट इज द मेन डिफरेंस। मैं कहता हूँ टेक्निकल, एकेडमिकली, ये सब कोई डिफरेंस नहीं है। ये सब तो एक, बच्चों का कैलिबर अपना अलग अलग है, और उन इंस्टीट्यूट में एक बड़े कैलिबर का बच्चा जा रहा है। बट जो उसका पर्सनल जो डेवलपमेंट होता है,
जो उसको उस लायक बनाता है कि कल को वो किसी बड़ी कंपनी में सीईओ बनेगा, किसी बड़ी कंपनी में हेड बनेगा और उसको लीड करेगा। वो लीडरशिप और वो जो क्वालिटीज है ना, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और उन्हीं से ही आती है। और वो इतना जरूरी है, मतलब आप इसको बिलीव नहीं करोगे कि वो 70% दैट इज रिक्वायर्ड एटलीस्ट। मुझे लगता है टेक्निकल स्किल्स और एकेडमिक स्किल्स तो 30% ही चाहिए। हम्म। 70% एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स आ। करेक्ट। एक पर्सन को, मैं क्योंकि 4 साल का टाइम जो होता है ना, वो हम्म बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। ये 4 साल अगले 40 साल की डिसाइड करता है। स्टोरी लिखते हैं। जो 40 साल आप करोगे ना, ये आपके हम्म। 4 साल उस बात को लिखेंगे। मैं सभी को बोलता हूँ कि 4 साल का काम है और 40 साल का आराम है, और 4 साल का आराम है और 40 साल का काम है। तो वो स्टोरी इन 4 साल में बिल्ड होनी है। और जिसमें पढ़ाई एक पार्ट है, बट पर्सनल, जो एक आप छोटे शहर से, छोटे अपनी जगह से निकलकर एक आप दायरे से निकलकर एक बड़े एनवायरनमेंट में आए, जहां पर ओके। आपका एक्सपोजर बहुत वाइड हुआ। वहां हम्म। पे खुद को मेंटेन करना, खुद को डेवलप करना, ग्रो करना, और कल को एक प्रोफेशनल कैरियर जो इससे भी बड़ा एक दायरा होगा, करेक्ट वहां करेक्ट पे करेक्ट। जाने के लिए अपने को तैयार करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक चीज, बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी जो प्रॉब्लम होती है बेसिक, वो प्रॉब्लम भी आप समझ नहीं पाते, और समझ गए होंगे तो सोल्यूशन नहीं मिलता। मैं समझता हूँ कि लैमरिट टेक स्किल यूनिवर्सिटी आपको, जैसा सर बता रहे हैं, अगर वो पूर्णतया सत्य है, सर क्या होता है कि आप मैं ऐसा आपका बात लेकर के ठीक आए है। हैं, आप ऐसा लेकर के आए हैं कि उसपे स्टूडेंट्स को डाउट तो छोड़िए, बहुत से जो यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस होंगे, वो आपके खिलाफ भी हो सकते हैं, कहेंगे कि भाई ये तो हमारे मार्केट्स को ही कैप्चर कर रहे हैं और अलग तरीके से लेकर के जा रहे हैं। दोस्तों, देखिए, मैं ये कहना पंद्रह चाह सौ रहा हूं आपसे। इस साल भी 1500 बच्चा पूरे इंडिया से ज्वाइन कर चुका है। 1500 और बच्चे ज्वाइन कर चुके आप, हैं। हाँ, आपको अगर एडमिशन लेना है, आप आइए कॉलेज में, आपका स्वागत है सबका। आप आइए, मिलिए लोगों से, देखिए। और आप बातों पर मत जाइए, आप देखिए सिस्टम क्या है, उस सिस्टम को समझिए। चाहे आप कहीं पर भी लें, जरूरी नहीं कि आप हमारे यहाँ ही ले रहे हैं, आप कहीं पर भी एडमिशन लें, एटलीस्ट उसको समझें। और उसकी दूसरा, रियलिटी को हमारी चेक करें। रियलिटी को चेक करें। भाई, हम जो बात कर रहे हैं, उस बात का एक हम उसके साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं कि भाई, अगर आप राइट। इंजीनियरिंग में आ रहे हो तो मेरे साथ ये कंपनियां जुड़ी हुई हैं ऑलरेडी। आप मैकेनिकल में आ रहे हो तो L&T वर्ल्ड की टॉप कंपनी हमारे साथ जुड़ी हुई है। क्या सर ऐसा भी होता है कि जो एक्सपर्ट हैं, आपके ट्रेनिंग एक्सपर्ट है, 1/3 आपने बताया कि वो ऑलरेडी, वो लोग हैं जो ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियों में प्लेस्ड हैं, वो आकर के, मान लीजिए आईबीएम का कोई भी व्यक्ति आकर के अगर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, आपकी क्लासेस ले रहा है, तो ऐसा भी है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो आईबीएम में जा रहे होंगे, टाटा में जा रहे होंगे, एंसिस में जा रहे होंगे, एलएनटी में जा रहे होंगे, ऐसा भी है क्या? इंटर्नशिप है ना, वो मैंने बताया ना आपको। अच्छा, वहां पर इंडस्ट्री इंटर्नशिप हो गया। इंडस्ट्री एक्सपोजर होगा, जॉब। जरूरी नहीं है कि वो इन्हीं कंपनी में होगा। इन्हीं का। वी आर ओके। मेकिंग स्टूडेंट्स नॉट IBM रेडी, नॉट L&T रेडी, वी आर मेकिंग देम इंडस्ट्री रेडी। तो अंडरस्टूड। जब हम इंडस्ट्री रेडी की बात कर रहे हैं, तो वो किसी भी कंपनी में जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो भी लास्ट का 1/3 है, जो 1 ईयर है या 1.5 ईयर है, वो इंडस्ट्री से लिंक्ड है। तो वो बच्चा इंडस्ट्री में जाकर ही काम करेगा। मैं इसमें अब कुछ चीजें मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए क्या है, जब भी आप कहीं जॉब लेने जाते हैं या पढ़ाई करने जाते हैं, तो आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन आता है, या आपके पेरेंट्स अगर आपके ऊपर पैसा लगाते हैं तो पूछना, अच्छा इसका आरओआई क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? हमने जो पैसा लगाया आपके ऊपर, वो रिटर्न हो रहा है नहीं हो रहा है? और लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी तो साफ तौर पर कह रही है कि इन्वेस्टमेंट, आप एक बार सारा पैसा तो आप रिवर्ट कर दे रहे हैं। हाँ, आपके आरओआई तो देखिए, 4 साल में आप पढ़ाई कराते कराते आप रिवर्ट कर दे रहे हैं। जी वो भी है। और दूसरा, अगर कोई बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके हम्म। पास फंड नहीं है, तो 4 लाख तक का लोन की सुविधा है। अगर कोई फाइनेंशियल इनकम भी मान लीजिए 1 लाख है, 80,000 है, उनको हम्म। भी 4 लाख तक का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लोन का स्कीम है। उसके हम्म। थ्रू हम लोग लोन करा रहे हैं, और वो भी 4 साल के बाद ही पे करना। तो कुछ अगर हम्म। ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल भी फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी हमारे यहाँ आके पढ़ सकते हैं। क्योंकि आधा फीस का तो लाइबिलिटी ही नहीं है, और जो बचा हुआ आधा फीस है वो लोन के दायरे में आ जा रहा है। तो आप उसको उसका लोन करा लीजिए। तो ये भी एक ऐसा सुविधा है जो हर किसी को पढ़ने का मौका दे रही है। कंडीशन सिर्फ एक ही है कि आप हमारे यहाँ आके, आपको मेहनत करना पड़ेगा।
आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। ऐसा राइट। नहीं कि आप आए सिर्फ डिग्री लेने के लिए हमारे यहाँ, वो थोड़ा पॉसिबिलिटी हमारे यहाँ नहीं हो पाएगी, क्योंकि यू हैव टू बी ऑन टोज कि आपको हमें। इनडायरेक्टली आप जो है कुछ इंस्टीट्यूशंस को ये भी कह रहे हैं कि भाई वहां पर जाकर सिर्फ तुम्हें डिग्री मिलेगी, हमारे यहाँ डिग्री लेने आ रहे हो, डिग्री लेने मत आना, मैं पढ़ाई स्टूडेंट्स करने आना। को, इंस्टीट्यूट्स को नहीं कह रहा। मैं तो स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ कि अगर आप हमारे हाँ। यहाँ आ रहे हैं तो आप हम्म। ये सोच के आए कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है 4 साल पढ़ने के लिए। हम्म। तो स्टूडेंट और पेरेंट्स को मेरा ये मैसेज है कि आप हमारे यहाँ आएंगे तो आपको मतलब वो हार्डवर्क करना पड़ेगा जो हम्म। एक प्रोफेशनल बनने के लिए रिक्वायर्ड है। सर दो तो क्वेश्चंस है जो मैं हाँ, समझता हूँ कि एक फिलोसफिकल क्वेश्चंस कि आप कह रहे हैं कि हम इस तरीके से चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या ये यूजीसी के नॉर्म्स के अंतर्गत है? सवाल क्यों, रीजन ये है, आप एक साल पढ़ा रहे हैं, एक साल ट्रेनिंग दे रहे हैं, फिर जॉब भी प्रोवाइड करा दे रहे हैं आप, राइट? एक साल स्टडी करवा रहे हैं आप। अगर ये यूजीसी नॉर्म्स के अंतर्गत है, फिर तो मैं समझता हूँ फिर हर यूनिवर्सिटी को यही चीज ऑप्ट कर लेनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया ही शुरू में कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये ये गाइडलाइन यू, आ गई है, और हम्म, बाकी सब यूनिवर्सिटीज को टाइम लगेगा अडॉप्ट करने में। हम हम्म, लोग थोड़ा सा उनसे जल्दी अडॉप्ट कर गए, क्योंकि हमारा एग्जिस्टेंस ही उसी पर उसी पर बेस्ड था। ओके। बेस है। और क्योंकि ये सभी को करना है, जैसे आईबीएम का प्रोग्राम जो है वो ऑलरेडी 12 साल से चल रहा है, 20 यूनिवर्सिटीज में चल रहा है। पर हम्म। उसको जो एनईपी में कन्वर्ट किया गया, तो वो लास्ट ईयर कन्वर्ट किया गया, वो हमारी यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन में हुआ। फर्स्ट बैच उसका हमारे यहाँ हुआ है एज पर एनईपी। इस साल वो 20 की 20 यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट हो गया, वो सभी यूनिवर्सिटियों में सेम मॉडल इम्प्लीमेंट हो गया। तो वो एक्चुअली विद द टाइम सभी यूनिवर्सिटी में आना ही है, और वो वक्त का जरूरत भी है। देखो हमें हिंदुस्तान में, मैं खाली अपनी यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, मैं अगर एज ए इंडिया की बात करूं, तो हमें पूरे वर्ल्ड को मैन पावर देना है। हम्म। और अगर हमारे ग्रेजुएट ही एम्प्लॉयबल नहीं होंगे, अगर हमारे यहाँ जो यूथ है वही अगर डायरेक्शन उसको नहीं मिलेगा प्रॉपर, तो हम लोग ये कैसे कर पाएंगे इस चीज को? तो करेक्ट। उसके लिए सरकार भी बहुत कंसर्न्ड है, और इंडस्ट्री भी बहुत कंसर्न है। इंडस्ट्री खुद आगे आ रही है कि भाई चलो, हम आपके पार्टनर बनेंगे, हम आपके साथ काम करेंगे, हम आपके साथ मिलकर पढ़ाएंगे। और हमारे पास थोड़ा सा ये एक एडवांटेज है कि हम थोड़ा वक्त से पहले हैं, 1-2 साल। और दूसरा एडवांटेज ये है कि हम फाइनेंशियली जो है हमारा बहुत लो कॉस्ट मॉडल है। ठीक है, तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपको कि लैमरेट टेक स्किल यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड, इंडस्ट्री के लोग आकर के आपको पढ़ा रहे हैं, और साथ में आप इंडस्ट्री ओरिएंटेड पूरा बन करके निकल रहे हैं। और इसके साथ साथ में यूनिवर्सिटीज इस बात का कमिटमेंट कर रही है, गारंटी दे रही है, आप पढ़ाई करते हैं, एक तो पे आफ्टर प्लेसमेंट 50% जो है आपको वो प्लेसमेंट के बाद पे करना है, ये आपके लिए सहूलियत है। अगर आपके पास फाइनेंशियल कुछ इश्यूज आते हैं उसके लिए भी लोन करने की सुविधा भी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है। और एक सबसे बड़ी चीज है जिसको लेकर के बात की जाती थी कि एजुकेशन और जो इंडस्ट्री है, मार्केट है, वो एक साथ मेल नहीं खाती थी, और मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके नाम में स्किल आ गया हो, टेक भी है, स्किल भी है। और साथ में आपने बोला लैमरिन का जो मन मतलब है वो इनलाइटन है, और आप अलाइनमेंट। एनलाइटमेंट है। तो वो आपके लाइफ में जो है एक नया ऊर्जा, नया प्रकाश आपके लाइफ में लेकर के आएगा। इस यूनिवर्सिटी को, इस यूनिवर्सिटी का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रहे हैं, कमेंट सेक्शन में दे रहे हैं। वहां से जाकर के आप यूनिवर्सिटी को जरूर एक्सप्लोर कीजिए, और वहां के लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए। मैं समझता हूँ सर ने जैसा बोला कि एक बार विजिट कर लीजिए, विजिट करने के बाद, क्यों सर, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, मैं सबसे समझता हूँ बेस्ट कि, है, है ना, वो विजिट आप कर बात लीजिए। करिए। और मैं ऐसे जो लोग हैं जो हम्म। 2 या 3 सालों से 4 सालों से अपने कैरियर को लेके डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम क्या करें, ऐसे हम्म। भी बहुत लोग होते हैं कि 12th पास कर लेते हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से, बाकी चीजों की वजह से भी सैंडविच। डिसाइड नहीं कर पा रहे। वो भी हम्म। हमसे बात करें, हम्म। वो भी हमसे बात करें, हमसे एक्सप्लोर करें, हमसे पूछें कि भाई क्या कर सकते हैं कैरियर में। हम उनको भी गाइड करेंगे। ऐसे भी हमारे पास काफी स्टूडेंट्स आ रहे हैं हम्म। जो 2 साल से 3 साल से सोच रहे थे कि क्या करें कैरियर में, कहाँ जाएं। तो वो स्टूडेंट्स भी हमारे पास आ रहे हैं, तो उनको सर भी ये हम इनवाइट एक करेंगे। ओके सर, सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कि जो आपने फीस स्ट्रक्चर्स बताए हैं, क्या ये फीस स्ट्रक्चर्स के अलावा अगर लॉजिंग फूडिंग का जो है कैप, हॉस्टल का फी अलग रहेगा या इंक्लूडिंग? नहीं, हॉस्टल का फीस अलग है, बट वो भी हमारा मार्केट के हिसाब से तो लगभग हाफ फीस है। ओके। हमारा 60,000 हॉस्टल है, ट्रिपल शेयरिंग हम्म। में, पर ईयर का, ठीक है। इंक्लूडिंग फूड एवरीथिंग।
तो जो मार्केट के हिसाब से आप देखेंगे 1/2 1/3 भी है। करेक्ट। और उसके अलावा वहां पर रोपड़ में आसपास काफी लो कॉस्ट अकोमोडेशन भी अवेलेबल है, तो वो और भी सस्ता पड़ सकता है अगर आप वो बाहर में जैसे चाहे वैसे बच्चे जाकर के वहां पर कर सकते हैं। रह सकते हाँ जी। हैं। और आईआईटी रोपड़ हमारे पास है। हम्म। ट्रांसपोर्ट के हिसाब से डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल है स्टेशन के लिए। हम्म। स्टेशन से केवल 7 किलोमीटर दूर है हमारा कैंपस, हम्म। और चंडीगढ़ से 40 किलोमीटर है। तो एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से भी बहुत इजी है वहाँ पहुंचना। और नहीं तो पूरा अरावली हिल्स पर है, और हाँ। पूरा एक एनवायरनमेंट है वहाँ पे, ग्रीनरी है, जो एक हम्म। स्मूथिंग एनवायरनमेंट देता है स्टूडेंट्स को पढ़ने के तो लिए। दोस्तों बात आपके करियर की करता हूं मैं। और आज आपके करियर को लेकर के जो हमने डिस्कशन किया है, मैं समझता हूं कि आपकी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है जिसे लेकर के आपके फैमिली के कई ऐसे मेंबर्स हैं जो परेशान रहते हैं। उसका सोल्यूशन जो है लैमरेन टेक स्किल यूनिवर्सिटी दे रहा है आपको। और बहुत सारे विषयों को लेकर के दोस्तों हम ऐसे ही बात करते रहेंगे। और एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी ने अपनी थीम में ही मेंशन कर दिया है, ऑफ द यूनिवर्सिटी फॉर द यूनिवर्सिटी, सॉरी, ऑफ द इंडस्ट्री फॉर द इंडस्ट्री बाय द इंडस्ट्री। मतलब इंडस्ट्री के साथ ही एसोसिएट करके इंडस्ट्री के लिए आपको तैयार कर रही है। तो फिर से वही बात, एक बार विजिट कीजिए, देखिए, जांचिए, परखिए। इसके बाद वो कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। लेकिन कई बार यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लेते हैं और विश्वास पे एडमिशन लेते हैं, और पता चलता है बाद में कि कुछ इशू हो गया। जैसा सर ने बताया, बहुत सारी बातें, पैकेट्स वाली बात बता दी, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो सर आपने, सचिन सर आपने जो हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूं कि धन्यवाद। अगली बार जो अलग कोर्सेज को लेकर के भी हम जरूर चर्चा करेंगे सर। तो आपने सुन लिया कि यह विश्वविद्यालय आपको क्या क्या ऑफर कर रहा है। अगर आप इस विश्वविद्यालय की और भी बारीकी को समझना चाहते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उस विश्वविद्यालय में जा करके देखें। कई बार चीजें ऐसी होती हैं कि कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है, लेकिन सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी चीज यह होती है कि आप विश्वविद्यालय जाएं, उसे देखें और महसूस करें उसकी सच्चाई को, उसकी रियलिटी को। निश्चित तौर पर अगर इस पूरे जो बातें हमारी हुई हैं, इस पूरे स्टेटमेंट्स को लेकर के कुछ कहना चाहते हैं आप, कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइए। और यदि कोई पर्सनल सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल जरूर पूछ लीजिएगा। देखते रहिएगा द न्यूज वाला नेटवर्क, और खास तौर पर ये जो सीरीज है हमारा करियर वाला, फॉलो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।